राधे राधे फ्रेंड्स। विशाख माह में तप का 10वां अध्याय। श्री शिवजी जी महाराज ने ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नामक का एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य कहीं से नहीं मारेगा। प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जाएगा, परंतु किसी रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने ऐसा सोचा कि जब शिवजी के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु कैसे हो सकेगी। इसी कारण से ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया, देवताओं को अपना दास बना लिया और देवगन्नाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथ से होगी, अतः शिवाय रुद्र के पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से ना होगी। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे जब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावती पुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपना कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वे हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसे ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहाँ रुद्र तपस्या कर रहे हैं जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहाँ पहुँचे जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी मोहित हो जाए। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर अपने तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चल्यमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला था। शिव की यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर गए। तब पार्वती जी भी एक और डर कर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवता का कार्य सफल न हुआ किंतु उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही है। इसी से इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था, इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव जी ने शिव जी को अप्रिय करने से दुख उठाए। जय हो राधे राधे की। जय श्री कृष्ण भगवान जी की। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे। जय माता दी।